कल हम सारे लोग गोल्डन नेस्ट के पास जमा होकर ये प्रार्थना करेंगे मुख्यमंत्री जी कि इन भारी व्यस्तता वाले समय में से कुछ हमारी भी सुन लिया जाए, क्योंकि हमारी रोजी रोटी का विषय है। ये कुछ दलाल किस्म के जो राजनीतिक है और दुकानदार हैं, ये उनकी देन है कि गरीबों को भुखमरी की कगार पर पहुंचा रहे हैं। जो हमारे समर्थन में है मैं उनको नमस्ते सलाम करूंगा, और जो विरोध में है उनको भी नमस्ते करूंगा कि अभी भी वक्त है, चेत जाए, नहीं तो वक्त किसी का नहीं हुआ अच्छे अच्छे को उठाकर फेंक देगा। मुसलमान ज़्यादा है, हिंदू ज़्यादा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज के युग में किस जातिवाद की बात करते हैं। उस भारत देश में जहाँ पे अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति रहे हैं, उस मोहम्मद शमीम क्रिकेटर को जिसको 2 दिन पहले अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा हुई है, उस अब्दुल हामिद को जिन्होंने 1968 या 71 में टैंक पर सोकर इस भारत देश की कोई के लिए अपनी शहादत दी। मेरे लिए सिर्फ एक ही इंसान है, सिर्फ फेरी वाला, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। मेरी बहन जब सामान खरीदने जाती है तो पूछती है कि रफीक भाई आपका कपड़ा खरीदूं, जयसिंह भाई आपका कपड़ा खरीदूं? नहीं, जो मेहनत कश है वो स्वयं रोजगार करने वाला है, और जो जातिवाद की बात करता है उसको निष्कासित करना चाहिए। बस मेरे जो 200-400-500 गरीब भाई बहन हैं जो पात्र हैं, जो कई सालों से यहाँ रोजगार कर रहे हैं और जो सिस्टम से धंधा करते हैं, उन लोगों को रोजगार करने दिया जाए। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या आपको इन फेरी वालों से कोई समस्या है? आप ऐसे कस्टमर हैं यहाँ पर सामान लेने आए? मुझे तो आज तक नहीं हुआ है। 20-25 साल से मैं रह रही हूँ, मुझे तो कभी भी नहीं समस्या हुआ है। उल्टा मुझे फ़ायदा होता है इन लोगों से, क्योंकि मुझे सस्ते में मिल जाता है। और अगर जब ये लोग नहीं रहते हैं तो ऐसा दुकान वाले भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी, मगर हमको उनका दाम ज़्यादा देना पड़ता है। ये जितने फेरी वाले हैं ना, इनसे ये लोग पैसा लेते भी हैं, ठीक है, पौती भी काट के देते हैं, उसके बाद सब तोड़े भी जाते हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि फिर पौती कैसे कटता है। अगर जेन्युइन नहीं है तो पौती नहीं कटना चाहिए। मैं हमेशा जब भी आती हूँ 100 रुपया, 75 रुपया, 50 रुपया का मैं देखती हूँ कि पौती कटता, तो पौती तो नहीं कटना चाहिए ना ये चीज़ में। तो फिर जेन्युइन हो गया ना। अगर पौती आप काट रहे हैं तो मतलब आपके लिए सही है, तभी उससे पैसा ले रहे हैं। तो आप ही ने शुरू गलत तो आपने करवाया ना, पैसा नहीं लेना चाहिए था, इनको जगह देना चाहिए था। और बड़े बड़े ऐसे भी हैं कि बहुत सारे हैं जो बहुत आगे लगा के बैठते हैं, उनसे तो अच्छा खासा पैसा भी लिया जाता है, जहाँ तक मुझे पता है। मैम, जिस तरीके से ये फेरी वाले यहाँ पर दुकान लगाते हैं, आप लोग भी सामान खरीदते हैं, तो क्या कभी आपको इनसे कोई समस्या हुई है? नहीं, कभी समस्या तो हुई नहीं है। और उनका वो पेट भरने के लिए यहाँ पे सामान लगा रहे हैं, उनका जो मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के वो, तो उनसे हम लोग को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। वैसे इस समय मीरा भाईंदर के शांति नगर में उपस्थित हैं, जहां पर फेरी वालों के ऊपर मनपा का बुलडोजर कभी भी चल सकता है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले 2.5 महीनों से महानगर पालिका, जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका है, लगातार शांति नगर के फेरी वालों पर कार्रवाई कर रही है। और आज एक बार फिर यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, महानगर पालिका के जो दल बल है वो भी तैनात है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने मौजूद है हॉकर यूनियन के अध्यक्ष मीरा भाईंदर के जयसिंह जी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या कहना है। सर, जैसे 2.5 महीने से शांति नगर के फेरी वाले परेशान हैं मनपा की कार्रवाई के चलते, और आज भी पुलिस का दल बल यहाँ पर तैनात है, तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मेरी बहन, मैं आप लोगों को ये हिदायत दूंगा कि आपने कहा कि शांति नगर, ये शांति नगर कई वर्षों तक था। इसको महानगर पालिका के गुंडों ने, जिनके हाथ रिश्वत लेने से नहीं थके हुए, उन्होंने पूरा आसान करके रखा हुआ है। अपनी रोजी रोटी के लिए अपना स्वयं रोजगार करने वाले हमारे फेरी वाले भाई बहनों के ऊपर पिछले 2 महीने से आतंक बरसा रहे हैं लोग। और इन लोगों का सारा चीज़ यही कहना है कि एक विधायक हैं आदरणीय गीता जैन जी, उनके इशारे पर हम ये कर रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा का कानून बड़ा है या किसी विधायक का आदेश। अच्छा, जिस तरीके से ये फेरी वालों पर अत्याचार हो रहा है, तो कल मीरा भाईंदर में सीएम एकनाथ शिंदे भी आने वाले हैं, तो क्या आप उनसे इस विषय में बात करेंगे? देखिए, हम लोगों ने तय किया है, क्योंकि हमारी सोच ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो स्वयं कहते हैं कि मैं स्वयं रोजगार करके इतना बड़ा हुआ हूँ, हमारे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी कहते हैं कि मैं स्वयं रोजगार करके इतना बड़ा हुआ हूँ। तो ये दोनों लोगों से मेरी विनती है। और कल मुझे पता चला हमारे आदरणीय प्रताप सरनाईक जी ने आह्वान किया है कि डीप क्लीनिंग के तहत मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो पहले तो मैं डीप क्लीनिंग का स्वागत करता हूं। लेकिन कल हम सारे लोग गोल्डन नेस्ट के पास जमा होकर ये प्रार्थना करेंगे मुख्यमंत्री जी कि इन भारी व्यस्तता वाले समय में से कुछ हमारी भी सुन लिया जाए, क्योंकि हमारी रोजी रोटी का विषय है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि इसके पीछे विधायक गीता जैन का हाथ नजर आ रहा है, तो उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनको इस मामले में क्या फ़ायदा हो सकता है? नहीं, उनको क्या फ़ायदा ये तो मुझे नहीं पता,
क्योंकि अगर उनका नुकसान होता तो यहाँ पे जितनी अनऑथराइज दुकानें हैं उनको तुड़वाने का भी आदर देती हो। खाली स्वयं रोजगार कर रहे छोटे मोटे फेरी वालों को हटा के कौन सा उनको, और आप उनका वीडियो देखिए, उन्होंने मीरा भाईंदर के फेरी वालों को बसाने की कसम खाई थी। इसी बेस पर वो जीत के आई हैं। 14,000, मेरी बहन से पूछो इनसे, देखिए क्या कहेंगे? उन्होंने क्या कहा था? नहीं, वो जीत के आई ने, वो टाइम पे वो बोला था कि फेरी वाला को राहत मिलेगा, लेकिन ये तो उल्टा पड़ दिया। ये कोई फेरी वाले नहीं है, मीरा भाईंदर की नागरिक है, मेरी माँ समान है, मेरी बहन है। इनकी सोच देखिए क्या है कि गीता जैन जी ने जो वादा किया था वो उनको निभाना चाहिए था, उन्होंने नहीं निभाया। रोजी रोटी तो देना चाहिए ना, उसके बारे में कुछ देखा है? आप मुझे ये बताइए कि ये जो फेरी वाले हैं, इसे कहीं ना कहीं हमारे सूत्र अब ये कह रहे हैं कि इसे जातिवाद का भी मुद्दा बनाया जा रहा है, तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? जातिवाद मैंने भी सुना है, एक मिनट बहन जी, जातिवाद का तो मैंने भी सुना है कि कुछ लोग आके बोल रहे हैं कि वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा है, हिंदू ज़्यादा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज के युग में किस जातिवाद की बात करते हैं। उस भारत देश में जहाँ पे अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति रहे हैं, उस मोहम्मद शमीम क्रिकेटर को जिसको 2 दिन पहले अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा हुई है, उस अब्दुल हामिद को जिन्होंने 1968 या 71 में टैंक पर सोकर इस भारत देश की कोई के लिए अपनी शहादत दी। मेरे लिए सिर्फ एक ही इंसान है, सिर्फ फेरी वाला, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। मेरी बहन जब सामान खरीदने जाती है तो पूछती है कि रफीक भाई आपका कपड़ा खरीदूं, जयसिंह भाई आपका कपड़ा खरीदूं? नहीं, जो मेहनत कश है वो स्वयं रोजगार करने वाला है, और जो जातिवाद की बात करता है उसको निष्कासित करना चाहिए तो समाज अंत से। में आपकी प्रशासन से और ये जो मान्य अधिकारी लोग हैं उनसे क्या मांगे? कुछ नहीं चाहिए मुझे, कोई विधानसभा नहीं जाना है, लोकसभा नहीं चाहिए। बस मेरे जो 200-400-500 गरीब भाई बहन हैं जो पात्र हैं, जो कई सालों से यहाँ रोजगार कर रहे हैं और जो सिस्टम से धंधा करते हैं, उन लोगों को रोजगार करने दिया जाए। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारी कुछ बात कुछ कस्टमर से हुई, हालांकि बहुत सारे लोग ऑफ रिकॉर्ड बोले कि हमको कोई तकलीफ नहीं है। कुछ कस्टमर ने बहादुरी दिखा के ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमें फेरी वालों से भी कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि हमें इनसे फ़ायदा है। उनके लिए एक संदेश। मैं उन लोगों को तहे दिल से, देखिए फेरी वाला अंग्रेजों के समय में डुग्गी पीट कर फेरी का व्यवसाय लगाया जाता था, बाजार लगता था। मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों को जिन्होंने फेरी वालों के समर्थन में आवाज़ उठाई है, और कई ऐसी संस्थाएं भी है। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ शांति नगर के कई दुकानदारों को भी जिन्होंने अपना पत्र लिख कर दिया है कि हम फेरी वालों से कोई नुकसान नहीं है, ये रहते हैं तो हमारा व्यवसाय ज़्यादा बढ़ता है। ये कुछ दलाल किस्म के जो राजनीतिक है और दुकानदार हैं, ये उनकी देन है कि गरीबों को भुखमरी की कगार पर पहुंचा रहे हैं। जो हमारे समर्थन में है मैं उनको नमस्ते सलाम करूंगा, और जो विरोध में उनको भी नमस्ते करूंगा कि अभी भी वक्त है, चेत जाए, नहीं तो वक्त किसी का नहीं हुआ, अच्छे को उठाकर फेंक देगा। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से जयसिंह जी ने यही कहा कि यहाँ के जो फेरी वाले हैं उन्हें अंत में जो है वो न्याय मिलना चाहिए। अब देखना यही होगा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका और यहाँ का पुलिस प्रशासन इन फेरी वालों पर क्या कार्रवाई करता है या नहीं करता है, वो तो आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल तब तक के लिए आप देखते रहें सिटी हेडलाइन।